Dear students, वेलकम टू माय चैनल DCP एकेडमी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसा विषय रखूंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पल्लवन। पल्लवन किसे कहते हैं? पल्लवन क्या है? पल्लवन के नियम क्या हैं? पल्लवन का स्वरूप क्या है और पल्लवन की विशेषताएं क्या हैं? इसका मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों के सामने इस विषय में चर्चा करूंगी, एक लेख प्रस्तुत करूंगी। पल्लवन शब्द पल्लव से बना है। पल्लव का अर्थ है पत्ता। पत्ता जिस रूप में दिखता है वह उसका मूल रूप नहीं है, बल्कि मूल रूप तो उसका बीज है जो मिट्टी में दबा है। उसी बीज का विस्तृत रूप है पल्लव। पल्लव या पत्ता। बीज से अंकुर, अंकुर से तना, फिर तना से पल्लव। इस प्रकार जो बीज का विस्तारण होता है, इसका जो विस्तार होता है, ये उसी को हम पल्लवन कहते हैं। वह प्रक्रिया भाषा के संदर्भ में पल्लवन कहलाती है। किसी सूत्र, विचार, भाव, वाक्य आदि के विस्तार से व्याख्या प्रस्तुत करना ही पल्लवन है। पल्लवन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, गद्य कृति। दूसरा, रचनात्मक विधा। तीसरा, मूल विषयबद्धता। चौथा, स्वाभाविकता। पांचवा, मौलिकता। और छठवां, कल्पनाशीलता। सातवां, स्वच्छंदता। आठवां, गद्यात्मकता। नौवां, शब्द चयन। और 10वां इसका है भाषा। पल्लवन की 10 विशेषताएं हैं। डियर स्टूडेंट्स, गद्य तथा पद्य दोनों का संक्षेपण तो होता है, लेकिन पल्लवन का रूप जो है वो गद्यात्मक ही होता है। पल्लवन कर्ता जो होते हैं वो सृजनशील होना चाहिए। पल्लवन कर्ता को जो हमारी सृजनशीलता के लिए प्रतिभा और अभ्यास दोनों की बहुत ही आवश्यकता होती है। जिसमें सृजनात्मक क्षमता नहीं होती है, पल्लवन उसके सामर्थ्य के बाहर की विधा है, वह पल्लवन नहीं कर सकता। पल्लवन की तीसरी विशेषता है इसकी केंद्रोन्मुखता, मतलब केंद्र की ओर उन्मुख होना, उसी की ओर ध्यान अपना लगाकर रखना। पल्लवन कर्ता को अपने विषय की सीमा पर रहना चाहिए। जो पल्लवन करता है उसको अपने विषय की सीमा पर ही रहना चाहिए। उससे यहाँ निर्द्वंद भाव विस्तार की अपेक्षा नहीं होती है। उसका ध्यान सदैव अपने विषय पर ही होना चाहिए। ऐसा न करने से पल्लवन बिखरा सा लगेगा। किसी लेखक में सर्जन करने की उसकी रुचि होती है, वो मौलिकता के आधार पर ही आती है। मौलिकता नवीनता की अपेक्षा करती है। पल्लवन करते समय यदि सामायिकता करने वालों के विचारों का सहारा लिया जाए तो इसमें मौलिकता स्वयं आ जाएगी। सृजनशील जो गद्य होने के कारण पल्लवन में लेखक में कल्पनाशीलता भी होनी चाहिए, पर एक सीमा में। सृजनशील गद्य होने के कारण पल्लवन में लेखक में कल्पनाशीलता तो होगी ही। कल्पना की लंबी चौड़ी उड़ानें न भरकर लेखक को अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर वस्तु को सरस, रुचिकर ही बनाना चाहिए। उन लेखक को सृजनशीलता बढ़ाती है। इसका अर्थ है सहजता और स्वाभाविकता। किसी शास्त्र या परंपरा की लीक पढ़कर नहीं चलना है। पल्लवन के माध्यम से लेखक समाज को कुछ दे, यही उसका कार्य है। भाषा सरल एवं सहज, शैली और प्रभाव युक्त होनी चाहिए। भाषा ऐसी हो जो केंद्रीय भाव को, जो उसका भाव है, मुख्य भाव है, उसको आसान ढंग से प्रस्तुत कर सके। उसमें बनावटीपन ना हो
और बहुत ज़्यादा कहावतों और मुहावरों के बोझ के नीचे दबी न हो। पल्लवन के अपने कुछ नियम हैं। उसमें जो आप जिस भी गद्य का पल्लवन कर रहे हैं, उसमें जो सूत्र, वाक्य अथवा जो कथन है उसे ध्यान से पढ़िए और उसको पढ़ना चाहिए और भली भांति चिंतन मनन करके उसका आशय समझने का प्रयास करना चाहिए। जो उसका मुख्य कथन है उसको अच्छी तरह से समझ लेने के बाद अपने मन में जो भाव या विचार उठ रहे हों उन्हें ही उससे जोड़ करके जो समझ में आ रहा है उसे ही कहीं नोट कर लें। पल्लवन का जो भाव है उसे वाक्य या सूक्ति का विस्तार करके मूल भाव से ही उसे संबंध कर उसका बनाना चाहिए। यदि कुछ जोड़ा गया हो तो वह मूल भाव से ही संबंधित हो। विचार क्रम और संदर्भ जानने की चेष्टा करनी चाहिए। उक्तियां निश्चित ही किसी विस्तृत बात का निष्कर्ष होती हैं। पल्लवन की भाषा के संबंध में हम प्रयोग ना करें, अन्य पुरुष का प्रयोग करें। पल्लवन के बीच यदि कोई उदाहरण आवश्यक है तभी दें। किसी प्रकार का अनायास, जिसका किसी प्रकार का प्रसंग ना हो, उस बात को ना उठाएं। किसी विरोधात्मक तथ्य का भी उल्लेख ना करें। पल्लवन की प्रक्रिया की कुछ सामग्री है जो जैसे विषय का चुनाव, पहला विषय का चुनाव, दूसरा वैचारिक कथन, तीसरा पठन, चौथा सामग्री चयन, पांचवा सामग्री संयोजन, छठवां लेखन और सातवां प्रारूप लेख, आठवां प्रारूप का निरीक्षण और नौवां अंतिम लेखन। किसी भी विषय का पल्लवन करने के लिए ये 9 प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।